हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैं भारत के प्रमुख कला विद्यालय और कला संस्थान का विस्तृत आपको परिचय दूंगी। और आप किसी भी स्तर की कला परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन उसमें से बनते ही बनते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कौन सा विद्यालय कब बना या उसमें कौन प्राचार्य रहे या कौन से वहाँ पर विद्यार्थी रहे जो प्रसिद्ध कलाकार हुए। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कुछ वीडियोस उसका रहेंगे, उसकी ये पहला पार्ट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं भारत के प्रमुख कला विद्यालय और कला संस्थान परिचय। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम जानते हैं भारत के प्रमुख कला विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का परिचय। आनंद कुमार स्वामी जी ने अपनी पुस्तक कला और स्वदेशी, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें लिखा था कि कला विद्यालयों के कार्य शीर्षक अध्याय में लिखा था कि भारत में कला विद्यालयों का सच्चा कार्य यूरोपियन तरीकों और आदर्शों का समावेश और प्रचार करना नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा के टूटे हुए संपर्क सूत्रों को फिर बटोरना और उन्हें शक्तिशाली बनाना है। याद है क्या, आनंद कुमार स्वामी जी ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी कला और स्वदेशी, उसमें इस चीज को बताया था कि भारतीय कला को प्रचारित करना यही भारतीय कला विद्यालयों का काम होना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में भारतीय कला के विचार को मूर्त करना है और भारतीय शिल्पियों को भारतीय जनता के जीवन और चिंतन के अनुरूप ढालना है। ये कहना था आनंद कुमार स्वामी जी। भारत में कला विद्यालय पाश्चात्य कला शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तत्कालीन उच्च वर्ग के कुछ विद्यार्थियों ने इन विद्यालयों में प्रवेश लेकर नवीन अकादमिक तकनीक को पूर्ण जिज्ञासा एवं मनोयोग से सीखने का प्रयास किया, क्योंकि वे भारतीय तथा यूरोपीय दोनों ही कला पद्धतियों से विशेषतः परिचित नहीं थे। इन विद्यालयों में ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन की कला श्रेणी का अनुसरण किया गया। याद रखिए, जब भारत में कला विद्यालय स्थापित हुए तो उच्च वर्ग के लोगों ने उसमें प्रवेश लिया, लेकिन उसमें जो पढ़ाया गया या सिखाया गया वो फॉलो किया गया ब्रिटिश रॉयल एकेडमी लंदन की शैली को, जिसमें परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश तथा मानव शरीर संरचना के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता था। यह शिक्षा यूरोपीय शैली व पद्धति की ओर आकर्षित करती थी, जिसमें कलाकार एवं विद्यार्थी तत्कालीन श्रेष्ठ आदर्शों एवं चित्र भाषा का अध्ययन करते थे। ये तरीका था उस समय के महाविद्यालयों का। पहला जो विद्यालय खुला भारत में वो था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, चेन्नई, जो 1850 में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना मद्रास रेजिमेंट के शल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर द्वारा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम से 1850 ईस्वी में की गई। 1852 में स्थानीय यूरोपीय शासन ने इसका संचालन नवीन संबोधन, यानी कि नया नाम दिया गया उसे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट, इस नाम से करके उसे अपने अधीन कर लिया। ईवी हेवल ने 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संबल प्रदान किया। ईवी हेवल जी इसके प्राचार्य बने 1884 में और वो इस पद पर रहे 1892 तक, 1892 तक, और यहाँ पर उन्होंने कला शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास में योगदान दिया। उसके बाद 1929 में मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए। यानी कि 1892 के बाद कई ब्रिटिश अधिकारी बने उसके प्राचार्य, लेकिन प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे 1929 में प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी जी। लेकिन नियुक्ति
के समय उनकी शर्त थी कि वे अपने पद पर रहते हुए अपने मन से मूर्तियां बनाने को स्वतंत्र होंगे। विद्यालय प्रशासन ने उनकी शर्त मान ली और यहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी बहुमूल्य कृतियों की रचना की, जो आज भारतीय कला की अमूल्य निधियां हैं। मछलीपट्टनम में नंदलाल बोस तथा राजमुंदरी में दमराला रामाराव की उपस्थिति होने के कारण चेन्नई, जिसे तत्कालीन मद्रास कहा जाता था, वहाँ कला गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1925 में रामाराव की मृत्यु के बाद उनके अनुगामी तथा अन्य महत्वपूर्ण कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी के सानिध्य में कला सृजन करने लगे, जो एक महत्वपूर्ण चरण था। देवी प्रसाद जी ने चेन्नई में नवीन सांस्कृतिक विचारधारा को एक निश्चित स्वरूप देने के साथ ही बंगाल शैली को भी प्रोत्साहन दिया था तथा यूरोपीय प्रभाववादी कलाकारों के विचारों का भी प्रसार किया। बंगाल स्कूल का चेन्नई की स्थानीय कला परंपरा से कोई साम्य नहीं बन पाया था, इसलिए 1957 ईस्वी में KCS पणिक्कर यहाँ के प्राचार्य बने। मतलब बंगाल शैली अलग चलती रही और चेन्नई में जो विद्यालय स्थापित था ये वहाँ पर अलग शैली रही, उनका दोनों का कोई साम्य नहीं रहा। लेकिन 1957 में वहाँ पर पणिक्कर जी उसके प्राचार्य बने और उन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स को एक नई गरिमा दी तथा उसे एक राष्ट्रीय कला संस्थान के रूप में पहचान दिलाई। पणिक्कर जी ने सबसे पहले यहाँ के कला वातावरण को ठीक किया, फिर योग्य अध्यापकों को वहाँ पर नियुक्ति की तथा कलाकारों को नई तकनीकों का ज्ञान देने की व्यवस्था की गई। देवी प्रसाद राय चौधरी जी ने जो काम किए, उन अधूरे कामों को पूरा कर पणिक्कर जी ने चेन्नई को एक बड़े कला केंद्र के रूप में विकसित किया। 1961 में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट नाम दिया गया। 1961 में मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट का नाम दिया गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और 1997 ईस्वी में यहाँ म्यूजियम तथा कंटेम्प्रेरी आर्ट की स्थापना की गई। 1997 से यहाँ पर एक म्यूजियम स्थापित किया और कंटेम्प्रेरी आर्ट को सिखाने की व्यवस्था की गई। अब है दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, जो स्थापित हुआ 1854 में। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी गरनहट्ट चितपुर स्थान पर 1854 में भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों ने संयुक्त प्रयासों से एक गैर सरकारी उद्यम के रूप में प्रारंभ हुआ, जहां स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान संचालित था। 1854 में भारतीय और यूरोपीय ने मिलकर इसको स्थापित किया था। 1864 में इसे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में परिवर्तित कर दिया गया। 1864 में इसे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में परिवर्तित किया गया और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के नेतृत्व में इसका संचालन स्थानीय शासन ने ले लिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यहाँ एक कला दीर्घा की स्थापना भी करवाई और इसके प्रथम प्राचार्य बने थे H.H. लॉक। H.H. लॉक इसके प्रथम प्रिंसिपल नियुक्त हुए। 1896 में अर्नेस्ट वेनफील्ड हेवेल, E.V. हेवेल के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने यहाँ अधीक्षक व आचार्य का पद संभाला। इसी के साथ यह स्कूल आधुनिक भारतीय कला इतिहास का महत्वपूर्ण अंग बन गया। हेवेल ने भारतीय लघु चित्रों, प्राचीन मूर्ति शिल्पों तथा अन्य कलाकृतियों की समालोचना करते हुए अपनी मौलिक कल्पना एवं विवेचना शक्ति को काम में लिया और उसे नए शब्दों, नई भाषा से समृद्ध किया। कला समीक्षा को भी नए आयाम दिए, जिससे दर्शकों एवं पाठकों के सामने उसका महत्व दर्शा सके। अवनींद्रनाथ टैगोर भी यहाँ उपप्राचार्य पद पर रहे, जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के कला आंदोलन को आगे बढ़ाया। अवनींद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के पद पर रहे थे। उनके शिष्यों में सुरेंद्रनाथ गांगुली, असित कुमार हालदार, क्षितेंद्रनाथ मंजूमदार,
के वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे, समरेंद्रनाथ गुप्त, शारदा चरण उकील, नागहट्ट, नंदलाल बोस, सुधीर खास्तगी, मनीष डे आदि प्रमुख यहाँ पर विद्यार्थी रहे। इस समय यह कला महाविद्यालय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ चुका था, किंतु पर्सी ब्राउन के प्राचार्य पद ग्रहण करने के पश्चात यहाँ पुनः रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन के पाठ्यक्रम को समाविष्ट किया गया। जब यहाँ पे पर्सी ब्राउन जी प्रिंसिपल बने तो उन्होंने वापस से जो लंदन का सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट का, उसको उन्होंने फिर से यहाँ पर शुरू करवा दिया। 1951 ईस्वी में यह स्कूल पूर्णतः डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया और आधुनिक भारतीय कला इतिहास के मूर्धन्य कलाकार जैसे कि नंदलाल बोस जी, सुरेंद्रनाथ गांगुली जी, शैलेंद्रनाथ डे जी, असित कुमार हलदर जी, शितरनाथ मंजुमदार जी, के वेंकटप्पा जी, सुरेंद्रकर जी, वीरेश्वर सेन जी, उकील बंधु जी और देवी प्रसाद राय चौधरी जी, मुकुल चंद्र डे जी और चिंतामणिकर आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की। ये प्रमुख वहां के विद्यार्थी रहे। अगला है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मुंबई में स्थापित हुआ 1857 में। वर्ष 1853 में सर जमशेद जी जीजी भाई ने मुंबई में आर्ट स्कूल भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया। जे स्कूल ऑफ आर्ट का फुल नाम भी यही है कि जमशेद जी जीजी भाई जो टाटा थे, उन्होंने इस स्कूल के लिए भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया था, तो उन्हीं के नाम पर ये स्कूल जो बना मुंबई में, जे स्कूल ऑफ आर्ट, उसी नाम पर स्थापित किया गया। वर्ष 1856 में इस आर्ट स्कूल का भवन निर्माण हुआ था। 2 मार्च 1857 1857 में यहाँ कला शिक्षा का शुभारंभ हुआ। मीजी विलिकन, टेरी एवं मिस्टर क्रोवी, मिस्टर जी विलिकन और मिस्टर क्रोवी ड्राफ्ट्समैन तथा एनग्रेवर के रूप में आरंभिक कला शिक्षक यहाँ नियुक्त हुए। जॉर्ज ग्रिफिथ्स तथा पेस्टोन जी बोमान जी का इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रारंभ में यहाँ लंदन से ही कला शिक्षक व प्राचार्य नियुक्त किए गए, जिनमें कि लॉकवुड किपलिंग तथा सिसिल बर्न प्रमुख थे। इस समय यहाँ रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन की शिक्षा पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम प्रचलित था। क्योंकि उस समय भारत अधीन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इसलिए जितने भी भारत में कला विद्यालय स्थापित हुए उस समय, तो वहाँ शुरुआत में जो ब्रिटिश अकेडमी थी, रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन, उसी की शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। आर्किटेक्चर कोर्स को 1941 में पृथक मान्यता यहाँ प्राप्त हुई। आर्किटेक्चर कोर्स स्टार्ट हुआ यहाँ पर 1941 में। 1935 में चार्ल्स जिराई ने व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। चार्ल्स जिराड नाम है। उन्होंने 1935 में व्यावसायिक कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया और 1958 में एक स्वतंत्र संस्था जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट्स के रूप में पहचाना जाता है। कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन, जो 1919 से 1936 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक रहे, उन्होंने पश्चिमी भारत में समकालीन कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह पारंपरिक भारतीय कला के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके निर्देशन में जे स्कूल ऑफ आर्ट ने 1923 में एक गौरवशाली योजना, जिसे इंडिया रूम नाम दिया गया था, पूरी की। यहाँ पर एक गौरवशाली योजना बनी जिसे 1923 में नाम दिया गया था द इंडिया रूम, उसे पूरा किया। इसके द्वारा पहली बार इंग्लैंड ने समकालीन भारतीय कला को देखा था। 1936 में चार्ल्स जिराड के प्राचार्य बनने पर यह उत्तरोत्तर विकसित होता गया। 1936 में यहाँ पर चार्ल्स जिराड प्राचार्य बने और इस तरह से विकसित होता गया। स्वतंत्रता पश्चात वासुदेव अर्दूरकर ये प्रथम भारतीय अधीक्षक नियुक्त हुए थे। प्रथम भारतीय यहाँ पर निर्देशक जो बने, अधीक्षक बने, वो थे वासुदेव अर्दूरकर। इस संस्थान में राजस्थान के कई युवा कलाकारों ने भी कला शिक्षा अध्ययन किया।
जो आगे चलकर राजस्थान के प्रतिष्ठित चित्रकार बने, जिनमें प्रमुख रूप से कुंदन लाल मिस्त्री, भूर सिंह शेखावत, पी.एन. चोयल, पी. मनसाराम, ओमदत्त उपाध्याय, रमेश गर्ग, चंद्र सिंह भाटी, मोहन शर्मा, तेज सिंह आदि कलाकार हैं। तो दोस्तों, ये हुआ कुछ कला विद्यालयों का परिचय। अब बाकी कला विद्यालय जैसे कि लाहौर का है, ये शांति निकेतन है, और भी जो कला संस्थान और विद्यालय हैं उनका परिचय मैं आगे के आपको भागों में कराऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मेरे वीडियो पे आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। अच्छे से पढ़ाई करते रहें जब तक आप सफल ना हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुड लक। जय हिंद।